वो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इंकशाफात सामने आए और उसके बाद हमास का जवाब और फिर डोनाल्ड ट्रंप का फौरी तौर पे वापस जवाब, ये बहुत अहम है और इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा अजीब रहा। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप और हमास के बीच में एकदम चीजें जो हैं वो तब्दील होगी और आधे घंटे के अंदर होगी। अभी जब मैं आपसे बात करूं तो इसके आधे घंटे के अंदर अंदर ये चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया और ट्रंप ने मुसलमान मुल्कों को और खासतौर पर पाकिस्तान को एक्सपोज करके रख दिया। ट्रंप ने बताया कि जनाब मेरी ये शराइत है और इनके ऊपर जो मुसलमान ममालिक हैं, चाहे वो अरब ममालिक हैं चाहे दूसरे हैं, ये सारे एग्री करके गए हैं और मेरी शराइत के ऊपर ये सारे मुत्तफिक हैं और दस्तखत हुए हैं बाकायदा। और अगर इसके ऊपर हमास राजी नहीं होता तो फिर हम जहन्नुम बना के रख देंगे, इतनी तबाही फैलाएंगे। ये धमकी भी साथ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई। अब हमास के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की ये राय है और डोनाल्ड ट्रंप ने उस लेटर के अंदर जो तस्करा किया वो इसराइल के नुकसान का किया, जो फलस्तीनियों के नुकसान है उसका तस्करा नहीं किया। देखिए ना, जो इसराइल का टोटल नुकसान हुआ 7 तारीख को 2023 से, ये 7 अक्टूबर 2023 था जब ये इंसिडेंट हुआ था, हमास ने अटैक किया था इसराइल पे, एक जवाबी उनका बड़ा हमला था। तो जो इसराइल की टोटल हलाकतें हैं वो 1195 है, लेकिन अब तक जो फलस्तीन का नुकसान है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता वो लगभग 70,000 के करीब लाशें उनकी पहुंचने वाली है और उसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है। लोग वहां पे भूखे हैं, वहां पे इमदाद नहीं जाने दी जा रही, लोग बीमार हैं, वहां पे अद्वियात नहीं जाने दी जा रही, लोग पीने के पानी के लिए, हत्ता के खाने के लिए बहुत तरसते हैं, बहुत परेशान है, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है उनके बच्चे। ये जुल्म तो किसी खाते में लिया ही नहीं जा रहा, इसके बारे में बात ही नहीं की जा रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जहन्नुम बना के रख देंगे, ऐसी तबाही फेरेंगे, अगर हमारी बात ना मानी गई हम इस तरीके से या उस तरीके से यहां पे अमन कायम करेंगे। अब ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो हथियार भी प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को। लेकिन एक बात उन्होंने कंफर्म कर दी, डार साहब ने कहा ना, डार साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ट्रैवल कर रहे थे, सफर कर रहे थे, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप का मुसव्वदा देखे बगैर ही उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। ये डार साहब की बात अगर सही मान ले तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इंतहाई गैर जिम्मेदार आदमी है कि जिसने ये जाने बगैर कि उसने क्या कहा उसके ऊपर जनाब कर दिया। और उन्होंने कहा जो हमारे साथ बात हुई थी वो कुछ और थी और ये मुसव्वदा जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए ये जाली है, ये वो है ही नहीं। ये डार साहब ने कह दिया। अभी अल जजीरा ने, दुनिया भर के अखबारात ने चला दिया, देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है। लेकिन देखिए शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर तो ये वो मुसव्वदा नहीं है तो जो मुसव्वदा डिस्कस हुआ था शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो मंजर आम पर लेकर आए कि हमारे साथ ये बातें तय हुई थी और ये जो बातें आप कर रहे हैं तो नहीं हुई थी, या फिर वो अपनी वो ट्वीट जिसमें उन्होंने तारीफें की थी वो डिलीट कर दें, वो भी डिलीट नहीं कर रहे, या फिर शहबाज शरीफ साहब ये डार वाली बात को दोहराएं और बताएं दुनिया को कि हमारे साथ जनाब ये बातें तय नहीं हुई थी, हमारे साथ कोई अगर वो मुआहिदा नहीं दिखा सकते, खुफिया रखना है तो वो ये बता दें जनाब के डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हमारी बातचीत तय हुई थी वो ये नहीं थी। ये भी नहीं शहबाज शरीफ साहब कर रहे, तो तीनों में कोई ऑप्शन नहीं ले रहे क्योंकि ट्रंप को गलत कहने की जरूरत ये कभी नहीं कर पाएंगे। ये तो ट्रंप को वहां पे खुशामदे करके आए हैं, लेकिन ना जो जूता मिलता है फौरन ये पॉलिश और ब्रश निकाल लेते हैं। भाई कुछ जूता ऐसा भी होता है जो सर पे पड़ जाता है, पॉलिश नहीं करनी होती उसकी। अब इमरान खान जैसे तो नहीं है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे। याद है डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान के बारे में बातचीत की थी तो इमरान खान साहब ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को टिका कर जवाब दिया था और उसके बाद जब इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बावजूद इमरान खान साहब की बड़ी इज्जत भी की थी। तो इमरान खान इतना जरूरतमंद आदमी था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को भी साफ टिका कर जवाब दे सकता था और सोशल मीडिया पे देता था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो उस दिन से चुप करके बैठे हुए, वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक चीज और, अभी ये जो हमास वाला और डोनाल्ड ट्रंप वाला वो मैं थोड़ा यहां रोकता हूं। एक चीज मैंने बड़ी जरूरी बतानी है आजाद कश्मीर में कि वहां पे इंटरनेट अभी नहीं खोला गया। उम्मीद है कि किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे दोनों फ्रीकैन और ये एहतजाज खत्म हो जाएगा पुरअमन तरीके से। लेकिन इंटरनेट अभी नहीं खुला क्योंकि पुलिस वालों की कुछ ऐसी मुतनाज़े वीडियोज हैं जो मुजाहिरीन ने बना ली थी। देखिए उनकी बड़ी मार कुटाई माफी तराफी की वीडियोज हैं, तो इनको मत फैलाएं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। यही काम सिक्योरिटी इदारे भी करते हैं, वो भी उठा के ले जाते हैं, कपड़े उतार के वीडियोस बना लेते हैं लोगों की, बेशुमार लोगों की उन्होंने वीडियोस बनाई है ऐसे, और इससे अवामी नफरत बढ़ जाती है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि नफरत कम करने की जरूरत है और अगर किसी के पास ऐसी कोई वीडियो है तो उसे बिल्कुल पोस्ट मत करें और जो भी इसे पोस्ट करे उसको रिपोर्ट करें, उसका बाइकआउट करें, उसको जो है वो आप अनफॉलो करें, उसको ब्लॉक करें, क्योंकि किसी की तज़हीक मकसद नहीं होना चाहिए, अपना हक लेना मकसद होना चाहिए। लिहाजा जो पुलिस वाले हैं ये रियासत की गलत पॉलिसी की भेंट चढ़े हैं, ये आपके भाई हैं, ये आपके करीबी लोग, आपके अपने हमवतन हैं और ये उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों और चंद अफराद के मफादात के लिए ये बेचारे भेंट चढ़ गए और हमारी आपस में लड़ाई हुई है, किसी बार वाले से हम नहीं लड़े। लिहाजा तज़हीक से जो है वो गुरेज किया जाना चाहिए। अब आज नाज़रीन, हमास ने जवाब क्या दिया डोनाल्ड ट्रंप का। हमास ने बड़ा समझदारी वाला जवाब दिया और डोनाल्ड ट्रंप को बांध लिया। हमास का जवाब अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कितने समझदार हैं। हमास ने कहा कि हम अरब इस्लामी और बैनुल-अक़वामी कोशिशों और अमरीकी सदर की इन कोशिशों की कदर करते हैं जिनमें गजा पर जंग के फौरी खात्मे, कैदियों के तबादले, इमदाद की फराहमी, इलाके पर कब्जे की मुखालफत और हमारे अवाम की बेदखली की मुखालफत की बात की गई है। हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम सदर ट्रंप की तजवीज़ में शामिल तबादले के फार्मूले के मुताबिक जो कब्जा करने वाला इसराइल है उसके तमाम जिंदा और शहीद कैदियों की या मारे गए कैदियों की रिहाई पर मुत्तफिक है।
बशर्तिया के तबादले के अमल के लिए मैदान में हालात साजगार हों और हम फौरी तौर पर सालिसों के जरिए तफसीलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी हम कैदियों का तबादला करने के लिए रेडी हैं, लेकिन इसके लिए मुज़ाकरात होंगे और जो सालिस बीच में मौजूद हैं उनके जरिए से मुज़ाकरात होंगे। हम अपनी इस आमादगी को दोहराते हैं कि गजा की पट्टी की इंतजामिया को एक ऐसी फलस्तीनी जमात के हवाले करें जो आज़ाद अफराद पर मुश्तमिल हो, जो फलस्तीनी कौमी इत्तफाक़ राय पर मबनी हो और जिसे अरब और इस्लामी हमायत हासिल हो। जहां तक गजा की पट्टी और मुस्तकबिल और फलस्तीनी अवाम के बुनियादी हकूक़ का ताल्लुक है, जैसा कि सदर ट्रंप की तजवीज़ में जिक्र किया गया है, ये एक जामे कौमी मौक़िफ़ से जुड़ा हुआ है और मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी क़वानीन और करारदादों की बुनियाद पर ज़ेर बहस आएगा। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम जंगबंदी के लिए राजी हैं, हम कैदी भी छोड़ देते हैं और जो कैदी मर गए वो भी और जो जिंदा है वो भी हम आपको बता देते हैं और उनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने चंद शराइत रख दी हैं। वो शराइत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ और वो चीज़ें जिनके ऊपर वो नहीं मान। नंबर 1, गजा का कब्जा जो है वो खत्म किया जाएगा, ये हमास ने क्लियरली कह दिया कि इसका कब्जा खत्म करें। नंबर 2, इस्राएली फौज गजा से वापस चली जाए, यहां से निकल जाए। नंबर 3, मुकम्मल जंगबंदी की जाए, यानी फौरी तौर पे बम्बिंग रोक दी जाए, इंसानी इमदाद को फौरन बहाल किया जाए और हमारे लोगों की जो खाना बदोशी या उनकी जो नकल मकानी है उसको रोका जाए। हमारे लोग यहां से जबरदस्ती नहीं निकाले जाने चाहिए। अच्छा, अब ये शराइत क्या इसराइल कबूल करेगा? मुझे नहीं लगता वो कबूल करेगा। इसराइल ये चाहता है कि वो यहां पे मौजूद रहे और अपने फौजी का इनखला, वहां से फौजियों का इनखला गजा से ना हो। अब इसके ऊपर मुज़ाकरात होने, लेकिन ट्रंप ने फौरी तौर पे कह दिया कि इसराइल बमबारी रोक दे और बमबारी रोककर कैदियों की जो रिहाई है उसका बंदोबस्त करे और ये उनकी प्रायोरिटी है। वो ये चाहते हैं कि कैदी फौरी तौर पे छुड़वाए जाए, लेकिन कैदी छुड़वाने के लिए भी हमास को कुछ गारंटियां चाहिए होंगी और वो गारंटीज हमास लेगा किससे? अरब इस्लामी ममालिक से। यानी ये इस्लामी ममालिक से बात करेंगे, अरब ममालिक से बात करेंगे कि जनाब आप गारंटी करते हैं, कुछ यूरोपीय ममालिक को बीच में डालेंगे। जब गारंटी हो जाएगी यूनाइटेड नेशन की मौजूदगी में, तो फिर वो कहेगा ठीक है जी, ये कैदियों को मैं छोड़ रहा हूं, आप भी हमारे कैदी छोड़ दें और यहां से इस्राएली फोर्सेस को निकाल दें, वो गजा को छोड़कर चले जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया जनाब बमबारी फौरी तौर पर बंद की जाए और इसको एक डेवलपमेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है और पॉजिटिव ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है बमबारी रोके, कैदियों को छुड़वाएं, लेकिन जो शराइत है ना उनके ऊपर अगर आप गौर करें ना तो बड़ी टेक्निकल है। अच्छा, हथियार डालने के हवाले से भी हमास ने कोई ऐसी गारंटी नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि हमास एक कौमी आज़ादी की तहरीक है और किसी भी दहशतगर्दी की तारीफ इन पर लागू ही नहीं होती। दहशतगर्द तो यह है नहीं और जिसमें मुजामत और आज़ादी का जुर्म शुमार किया है ना कि ये दहशतगर्द नहीं। उन्होंने कहा जी हमास का हथियार सिर्फ काबिज कुव्वत के खिलाफ मज़ामत के लिए है, यानी इसराइल कब्जा करता है उसके खिलाफ मज़ामत करते हैं और वैसे हमारे हथियार की कोई हैसियत नहीं है। और अगर कब्जा खत्म होकर फलस्तीन खुद हुक्मरानी कायम कर ले, यानी फलस्तीन के अंदर एक ऐसी हुकूमत बन जाए जो आज़ाद हो, तो फिर मज़ामत के नाम पर हथियार रखने की जरूरत हमारी खत्म हो जाएगी। फिर हमें हथियार रखने की जरूरत नहीं है। हम हथियार जो हुकूमत आएगी यहाँ पे फलस्तीनियों की, हम उन्हें हथियार दे देंगे, वो जाने और हथियार जाने। हमने तो हथियार इसलिए रखे हुए हैं कि क्योंकि हमारे ऊपर कब्जा हो गया, जब कब्जा खत्म हो गया तो हथियारों की जरूरत नहीं है। ये हमास ने कहा। एक और चीज जो हमास ने कही, इन्हें कोई भी ऐसी हुकूमत कबूल नहीं होगी जो गैर मुल्कियों की हो। वो ये कहते हैं कि फलस्तीनियों की हुकूमत बनाई जाए जिससे अरबों की और मुसलमानों की या इस्लामी ममालिक की हमायत हासिल हो, एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए। अब वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं सरबराह बनूंगा या टॉनी ब्लेयर उसके अंदर एक बड़ा रोल प्ले करेंगे या कुछ और लोग शामिल किए जाएंगे, वो उसमें नहीं मान रहे। वो ये कह रहे हैं उसकी जरूरत नहीं, वो गैर जरूरी है। ये फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के ऊपर आप एक हुकूमत बना दें जो अवाम को काबिल कबूल हो, अरबों को काबिल कबूल हो और मुसलमान ममालिक को काबिल कबूल हो, और जब यहां से इसराइल निकलकर चला जाएगा खतरात खत्म हो जाएंगे, हथियार भी डाल देंगे और इन शराइत के ऊपर हम कैदी भी छोड़ने को तैयार है। ये हमास ने बड़ा स्मार्ट मूव किया और इसको सराहा जा रहा है। कतर ने, मिस्र ने फौरी तौर पे इसके ऊपर रद्दमल दिया और उन्होंने कहा जी कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और मुज़ाकरात को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने कहा जी हम इक़दाम कर रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक बहुत लेट हो गई। उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया कि अमेरिकी एम्बेसी तक वो एहतजाज करने के लिए जाएंगे, लेकिन अगले जुम्मे का टाइम उन्होंने दे दिया। कल जुम्मा था, अब जो जुम्मा आएगा तब तक का उन्होंने टाइम दिया है। अब देखते हैं कि तब तक हालात ये रहते हैं, जंगबंदी हो जाती है, मामला कहाँ पहुंचता है। लेकिन उन्होंने कहा उन्हें शक है कि शायद इसराइल को तस्लीम किया जाएगा और ये हम कभी नहीं होने देंगे। बहरहाल उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया तहरीक लब्बैक ने। भारत ने बड़े अजीबोगरीब मौके पर पाकिस्तान को बड़ी मानी खेज धमकी लगा दी है। भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो पाकिस्तान को बसूरते दीगर अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता, तो ये भारतीय आर्मी चीफ कह रहा है, हर्जा सराई आप उनकी चेक करें, वो कहते हैं पाकिस्तान के नक्शे को मिटा देंगे या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे। ये जनाब भारतीय आर्मी चीफ कह रहे हैं। ये ना हर उस मौके के ऊपर आगे स्टेटमेंट देते हैं जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई होती है। पिछली मरतबा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी तैसी फिर गई थी, इन्होंने लड़ाई करके अपने तैयारी करवा ली और एस्टेब्लिशमेंट को ऑक्सीजन मिल गई। तो इस मरतबा फिर जब एस्टेब्लिशमेंट इसराइल के मामले में फंस गई है, वहां पे कश्मीर के मामले में फंस गई है, तो भारतीय आर्मी चीफ ऐसा लगता है कि भारत के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए काम करता है। ये फिर तैयारी करवा लेगा, ये फिर कोई ऐसी हरकत करवा लेगा, मंजी टुकवा लेगा, वो फायदा फिर एस्टेब्लिशमेंट का हो जाएगा। तो ये हर उस मौके पे बीच में आ जाते हैं जिस मौके पे इनका बनता ही नहीं बीच में आना। बहरहाल अगर इनको शौक है दोबारा एडवेंचर करने का तो करके देख ले, ये घोड़ा और ये मैदान।